नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। उपचुनाव के अखाड़ा में आज हम जिक्र करेंगे मझवा सीट की। इस सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार कांग्रेस और एसपी एक साथ मैदान में हैं, तो उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच में ही मानी जा रही है। लेकिन बीएसपी ने यहां पर अच्छा खासा दांव चला है। ऐसे में किस ओर जाएगी मझवा की जनता और क्या है इस सीट के सियासी समीकरण, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पांच विधानसभाओं वाले मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा का एक अपना अलग इतिहास है। इस सीट पर कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी की कभी जीत नहीं हुई। यहां से विधायक बनने के बाद नेता मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 1993 के बाद मंत्री का ताज छिन गया और क्षेत्र विकास के दौर से काफी पीछे रह गया। समीकरण बदल रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों। और अब इस बार का समीकरण त्रिकोणीय है और कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने नामांकन किया और पूर्व विधायक उनके जो पिता हैं उन्होंने रमेश बिंद ने अपने बयान में कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बसपा से है, भाजपा से नहीं है, तो ऐसे में अब समीकरण वहां बदल रहा है। इस बार चुनावी फाइट की बात करें तो बीजेपी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां ज्योति बिंद को मौका दिया है। उधर बीएसपी ने भी यहां अपना दांव खेला है और ब्राह्मण प्रत्याशी दीपक तिवारी को मैदान में उतारा है। तो पूरी तरह से आश्वस्त और पिछले रिकॉर्ड को आगे तोड़ करके हम लोग जाएंगे। ज्योति बिंद है आपकी प्रतिद्वंदी सपा से है, ठीक है, वो डॉक्टर हैं, आपने एमबीए की हुई है, कितना कॉन्फिडेंस, रमेश बिंद भी कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं, वो भी वहाँ पे 3 बार जमीनी स्तर पता है, जातिगत आंकड़ा आप भी जानती हैं। इतने में आप क्या कहेंगी इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का कार्य करती है और उसी कार्य के आधार पर हम सभी लोग जीत के लिए आश्वस्त है और आगे बढ़ेंगे। नाराजगी कैसे दूर करेंगे? निषाद पार्टी दिख नहीं रही है, किसी से हमसे नाराजगी नहीं। मेरी लड़ाई मझवा के विकास के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, उनके नाती पोतों के लिए है, उनके बच्चियों के लिए है। और मैं मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि मझवा के लोग अपनी बेटी और बहन को कभी निराश नहीं करेंगे। वो उसको मौका देंगे विकास करने के लिए, उसके साथ खड़े रहेंगे डट के। भाजपा और सपा पहले आपस में लड़के आएगी, कौन दूसरे या तीसरे पे आएगा? हाँ। पहले पे नहीं है, दोनों पहले रमेश बिंद पे दांव लगाती है सपा, फिर उनकी बेटी पे अब दांव लगा रही है। हाँ। क्या आप जमीनी विधानसभा में डॉक्टरों का खेल समाप्त हो चुका है, फर्जी डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं। ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव? वो विकास का है, क्षेत्र में विकास का मुद्दा। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 4 लाख मतदाता हैं। इनमें सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके बाद दलित और बिंद समाज की संख्या है। ब्राह्मण मतदाता करीब 87,000 है, दलित मतदाता करीब 64,000, वहीं बिंद करीब 62,000 है। यादव की बात करें तो यहाँ पर 36,000 यादव मतदाता है, मौर्य 33,000 और अन्य करीब 1 लाख मतदाता है। जातीय समीकरण को देखते हुए सपा ने बिंद उम्मीदवार ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे दीपक तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी को लगता है कि मझवा विधानसभा में अगर दलित और ब्राह्मण एक होकर बीएसपी को वोट करते हैं तो ये सीट बीएसपी के खाते में आ सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। सुचिस्मिता ओबीसी वर्ग से आती हैं, जो यादव मुस्लिम छोड़कर ब्राह्मण वोट और कुछ हद तक बिंद वोट में सेंध लगाती दिख रही हैं। तो हम यहाँ पूरा दुनिया मान के चल रही है कि सीधी भाजपा और सपा की लड़ाई है। आप भी मान रहे हैं, आप भी हमारे से प्रश्न इसी तरीके के कर रहे हैं कि सपा और भाजपा की ही लड़ाई है पूरे 9 सीट पर। हाँ। बात सही है। अब आपको हम ये बतावें कि ये बिंद लड़ाके क्या तीर मारने जा रहे हैं। बिंद भी हो जाए, यादव भी और मुसलमान भी लपटिया जाए, तीनों लोग अगर ये पूरा हो जाए तब भी ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर यही स्थिति है तो बसपा का 2 बड़ी जातियां बसपा के साथ खड़ी हैं। हालांकि ये सीट पहले भी एनडीए के खाते में रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से पार्टियों ने जातीय समीकरण सेट किया है उससे चुनाव काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि इस सीट पर भी बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर होगी, लेकिन बीएसपी ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है उससे समीकरण बदल सकते हैं।
हालांकि जो यहाँ पे लोग हैं वो अभी भी इस बात को ज्यादा जोर दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है और हम उसी विकास को लेकर के वोट करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या विकास के नाम पे वोट पड़ता है या जाति धर्म के आधार पर एक बार फिर जनता वोट करेगी। सुमित गर्ग, न्यूज 18 मिर्जापुर। मझवा के जातीय समीकरण को देखते हुए यहां पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन यहां की जनता के मन में क्या है वो जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। ये महवा गांव है और ये जो गांव है यहाँ पे ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं, जो सब्जी की ज्यादा यहाँ पे उगता है। और ये एक छोटा सा गांव है, इस गांव में हम पहुंचे हैं और जानने के लिए कि इस बार क्या कितना यहाँ पे विकास हुआ है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विनय कुमार उपाध्याय। अच्छा विनय, ये बताओ किससे आप अभी युवा वर्ग हो, तो क्या आपकी सोच है कि यहाँ पे कितना विकास हुआ, क्या मुद्दे आप लोग रहे? देखिए, मुद्दे की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जिसने भी काम किया, लोकपति त्रिपाठी से अच्छा किसी ने काम ही नहीं किया। सबसे अच्छा हमारे यहाँ विधायक जो है लोकपति त्रिपाठी थे। उनके बाद कोई विधायक जो भी बना, रमेश बिंद भी आए, उनका 2 कौड़ी का काम रहा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब ग्राउंड लेवल का आदमी नहीं है वो। क्या सोचो, वोट देना है तो क्या करोगे? देंगे, जिसको जीतेगा उसको दे देंगे। विकास हुआ है? अब विकास हो या नहीं होगा, अब भाई हम लोग को जनता है, हम लोग को देंगे। क्या सोचा है कि इस बार हमें वोट देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा? हमने सोचा जो विकास करेगा उसको हम जिताएंगे। कौन किया विकास अभी तक? अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसा विधायक नहीं है कि जो है मझवा विधानसभा में हम विकास कर सके या विकास का नाम दिखा सके। मुद्दे यही है कि बीजेपी सरकार जो है सबसे बढ़िया काम किया है। क्योंकि वो किसानों का लोन भी माफ किया और 2000 रुपये तीसरे महीना दे रही है। तो जो विकास करेगा उसी को वोट समझिएगा। विकास आपको लग रहा है कि हो रहा है? हाँ, हो रहा है, विकास हो रहा है। हमारे साथ और भी किसान हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो पूरा किसान बेल्ट है और यहाँ पे खेती ज्यादा होती है। जो वो भी खासकर अलग अलग सीजन की जो खेती होती है वो यहाँ पे होती है। इसलिए हम इस स्थान पे आए कि मेन जो किसान को लेकर के बातें होती थी और मेरा यही मकसद था जानने का कि किसान वोटर जो है उसका क्या रुख है। हमारे साथ भी और चाचा, क्या नाम है आप? ज्ञानधर उपाध्याय। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। कैसी चल रही किसानी आप? ठीक चल रही है। और फसल क्या? फसल यही धान का फसल है इस वक्त। बिक जाता है फसल? बिकने के लिए तो जो है बिकेगा ही, सरकारी जो है योजना है सरकार का जो है तो बिकेगा ही। अच्छा, चुनाव हो रहा है जी, तो क्या इस बार आपकी सोच है, क्या लग रहा है, समीकरण कहाँ जा रहा है? देखिए, समीकरण का समस्या यह है कि जो है हम लोग जो है बीजेपी छोड़ दूसरे पार्टी को देंगे नहीं। हम लोग यंग बॉडी है और हम लोगों का यंग सोच है। हम लोग भी इस बार सोचा गया, क्या बीएसपी सरकार जो बहन जी शासन में थी, शासन में जब बहन जी थी तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था क्या? ये उनका भी कार्यकाल बहुत बढ़िया था, 5 साल। और हम लोग इस बार सोचा गया है कि यार कुछ परिवर्तन लाया जाए। कि लोग पार्टी जो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं सुची स्मिता मौर्य से नाराज हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, हमें कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं है। बीजेपी ने अच्छा काम किया है और हम उस काम को देख करके एक बार फिर बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। सुमित गर्ग, न्यूज 18 मिर्जापुर। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए महाराष्ट्र में हैं। वाशिम विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे,
आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई, ये लिखा है पीएम मोदी ने। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मेरे दोस्त को जीत की बधाई। भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे, वैश्विक शांति के लिए हम मिलकर काम करेंगे। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कुंदरकी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस के चुनाव प्रचार के दौरान बोले शौकत अली, बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को जालीदार टोपी इन दिनों खूब भा रही है। अगर धर्म परिवर्तन का इरादा है तो एआईएमआईएम के ऑफिस आकर घर वापसी करें। साइकिल पंचर है, कमल को भी कीचड़ में डाल दो। अभी मैं देख रहा हूं कि ये रामवीर सिंह, जिन्हें जाली वाली टोपी से बड़ा परहेज, इनके मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने दिन में 5 मरतबा जो चिल्ला चिल्ली होती थी, अजान होती थी, हमने बंद करा दिया और 5 साल में उसको मस्जिदों को भी बंद करा देंगे। जालीदार टोपी वालों से नफरत थी। अभी ये रामवीर सिंह को कौन सी मोहब्बत हो गई? ये हृदय परिवर्तन कर लिया क्या मानते हैं सर? ये कौन सी मस्जिद में जल्दी जाने वाले धर्म परिवर्तन करने के लिए? सर आप एमआईएम के दफ्तर में इनको भेजिए। अगर ये अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आए, धर्म परिवर्तन करें, घर वापसी करें। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने विवादित बयान दिया है। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान के चुनाव प्रचार के दौरान श्यामलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी हमारी बहनों की साड़ियां तक खींच लेती है। बीजेपी ने महाभारत वाला चीरहरण शुरू कर दिया है। जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या कोई चुनाव हो, हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं और हमारी बहनों की साड़ियां खींच ली जाती हैं। तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं, हमारी बहनों साड़ियां खींच ली जाती हैं। इसलिए संदेश अपने उन बहनों के पास पहुंचा देना जो आने वाले दिन में पंचायत के चुनाव में अपने नेताजी ने सम्मान देने का किया। बीजेपी ने अखिलेश के अंग्रेजों वाले बयान पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता एहसन सिंह ने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों की आत्मा एसपी में समा गई है, इसलिए इनके विचार मुगलों और अंग्रेजों जैसे हो गए हैं। देखिए, हम लोग तो बचपन से यही पढ़े, यही जाने और यही समझे सुने हैं कि भारत में 2 आत्माएं रुक गईं और दोनों किसी न किसी पार्टी में घुस गई। अंग्रेजों की आत्मा कांग्रेस में समाई है और मुगलों की आत्मा सपा में। अब मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी की दोस्ती क्या राहुल जी से हुई कि अंग्रेजों वाली आत्मा राहुल जी ने सपा को ट्रांसफर कर दी। और एग्जाम्पल भी देख लीजिए, अंग्रेजों को किससे दिक्कत थी? भारत की संस्कृति से। मुगलों को भी दिक्कत थी, हिंदुओं से दिक्कत थी, पूजा पद्धति से दिक्कत थी, मंदिरों से दिक्कत थी। अंग्रेज भी निहत्थों पर गोली चलाते थे और समाजवादी पार्टी भी चलाती है। मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने एसपी सांसद रुचिवीरा के पीआरओ अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया। प्लॉट पर कब्जा करने और विरोध करने पर मारपीट कर फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पीड़ित फरहान सरताज की शिकायत पर एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी समेत 2 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
जौनपुर की मछली शहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और बीएसपी नेता संजय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संजय जायसवाल पर फ्रॉड का आरोप है। नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल को देर रात हाईकोर्ट से वापस आते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 11 सितंबर को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से ट्रेलर बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। नगर पंचायत अध्यक्ष के छोटे भाई अनुराग जायसवाल की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की ट्रांसपोर्ट कंपनी में उनके छोटे भाई ने अपने 13 ट्रेलर लगवाए थे, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष ने फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें बेच दिया। केस दर्ज होने के बाद चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे आदेश ले लिया था। मंगलवार को स्टे आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन हाईकोर्ट गए थे, लेकिन स्टे आदेश नहीं मिला। मछली शहर लौटते हुए उन्हें कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने जा रहे महाकुंभ के पहले पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की चर्चाएं हो रही हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट ने इस मामले में बैठक कर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया है। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से जो कार्ड छपवाया गया है उसमें पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलकर नया नामकरण किया गया है। आमंत्रण पत्र में पेशवाई की जगह कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दिया गया है, जबकि शाही स्नान की जगह पर कुंभ अमृत स्नान नाम दिया गया है। हमारे यहाँ आपसी सहमति और बातचीत करके हमारे अखाड़े में जो शाही पेशवाई की जगह है कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा किया गया है और शाही स्नानों की जगह प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और तृतीय कुंभ अमृत स्नान के नाम से अब की बार कार्डों में हमने छाप करके और सब जगह प्रेषित किया है, क्योंकि यही नाम हमको उचित लगे। और इसी का विवरण हमारे पत्राचार में है, जो कि आमंत्रण पत्र जो कुंभ मेले के अवसर पर सब जगह वितरित किए जाते हैं, तो उसमें कुंभ अमृत स्नान है प्रथम, कुंभ अमृत स्नान द्वितीय और कुंभ अमृत स्नान तृतीय, इस नाम से किया गया है। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद ने इसको लेकर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। महाराजगंज में मकान तोड़ने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़ा गया था घर, एससी ने 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को अराजक बताया। ऐसा एक्शन पूरी तरह से मनमानी है। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराजगंज में मकान तोड़े जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मनमानी तरीके से किया गया है। मुआवजा देने का आदेश दिया गया। सड़क चौड़ीकरण के दौरान घर तोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है और साथ ही कार्रवाई को अराजक बताया है। ऐसा एक्शन पूरी तरह से मनमानी है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं और बाद में 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर जिस तरह से सुनवाई हो रही थी, तो इस मामले को लेकर आज कोर्ट की जो नाराजगी है वो देखने को मिली है। और जिस तरह से इस मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस मामले में खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज इलाके में जिस तरह से एक कार्रवाई की गई थी, उस मामले को लेकर आज कोर्ट का जो रुख है वो बड़ा सख्त देखने को मिला है। और इस मामले पे कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर से जिसका घर टूटा है उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ ही इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि घर तोड़ने में किसी प्रक्रिया का जो पालन नहीं किया गया है, तो खुद सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि इस मामले में कोई नोटिस जारी किया गया है या नहीं किया गया। इन तमाम चीजों पे सवाल भी पूछा गया। हालांकि जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ
3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण हुआ था और हालांकि उसके ओर से इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया और बिना नोटिस दिए आप किसी का घर तोड़ने के लिए कैसे प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। किसी के भी घर में घुसना अराजकता है और आप पीड़ित को इस मामले पर 25 लाख रुपया का मुआवजा दें। और एक तरह से कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर काफी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नोएडा में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई। बैनामा लेखक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने लॉरेंस गैंग से गोली मरवाने की धमकी दी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस ने प्रॉपर्टी का विवाद बताया है। राम मोहन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, प्रभात झा बोल रहा हूँ। राम मोहन जी, हाँ बोलिए। तलवार आया था अभी आपसे मिलने के लिए 2-3 दिन पहले। हाँ हाँ बोलो। आपसे मिला था वो या ऐसे हवा दे रहा है वो? मिला था। क्या कह रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई? नहीं मतलब क्या, देखो बीच में आप क्यों पढ़ रहे हो मेरे को आप नहीं जानते ना मैं क्या आदमी हूँ। क्या? मैं क्या आदमी हूँ आपको नहीं पता ना अभी? अरे तू बदमाश है। अरे तुम क्या है? तू बदमाश है क्या? तू बदमाश है क्या? पटापट तू अपने दिमाग से निकाल दे इस बात को। तू सुन जैसे पिल्ले मेरे को बहुत हैं। सुन, ऐसा गोली मारूंगा लॉरेंस ग्रुप के आदमी के साथ। हाँ तुम्हारे बीच में पड़ रहा है। फिरोजाबाद में सवारियों से भरी बस बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। इन्हें आगरा रेफर किया गया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के चनोरा पुल के पास यह हादसा हुआ। प्राइवेट बस हमीरपुर से सादाबाद हाथरस की तरफ जा रही थी और जैसे ही प्राइवेट बस चनौरा के पास पहुंची तो ड्राइवर की नींद आने के चलते बस बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें 2 की हालत गंभीर होने पर उनको आगरा रेफर किया गया। बांदा में तेज रफ्तार 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरका थाना क्षेत्र के पिंडारण गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को बबेरू सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायल 2 युवकों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर बांदा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइक की भिड़ंत हो गई है। 2 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरका थाना क्षेत्र के पिंडारट गांव के पास यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बबेरू सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर सभी का इलाज कर रहे हैं। अमेठी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, धारदार हथियार से हमला किया गया। कुल्हाड़ी लगने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में एक बुजुर्ग को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, धारदार हथियार से हमला हुआ है। कुल्हाड़ी लगने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।